हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो ये हमारी लास्ट क्लास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की। हमारी लास्ट क्लास में हम जिसमें पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। उससे पहले मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि इसके पहले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। तो पहले हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन कंपाउंड क्या होता है? कार्बन कंपाउंड क्या होता है? जिस कंपाउंड में कार्बन हो उसे हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, हम उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा था हम लोगों ने कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्म होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा था। एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, हमने वो पढ़ा था, वो होता है एलोट्रॉप्स। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्सेटाइल नेचर पढ़ा था। उसके बाद वर्सेटाइल नेचर पढ़ा था हम लोगों ने। वर्सेटाइल नेचर क्या पढ़ा था? जिसमें कि कार्बन के पास क्या ऐसी स्पेशल फीचर्स है जो इतना लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा था। सैचुरेटेड क्या? जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो। इसके पहले हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के पहले हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ा था? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन उसमें हमने पढ़ा था एल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, एल्कीन एल्काइन। इसके बाद हमने पढ़ा था, फिर इस हाइड्रोकार्बन से हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड पढ़ा था, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो मेनली हमने उसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। उस नोमेनकल्चर पढ़ा था। नोमेनकल्चर की हमने कौन कौन सी मेथड्स को फॉलो करना चाहिए कोई भी कार्बन कंपाउंड को नाम देने के लिए। उसके बाद पढ़ा था होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जिस कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम हो उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड की? उसमें ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। इथेनॉल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कैसे सपोनिफिकेशन होता है, फॉर्म होता है, स्टरीफिकेशन कैसे होता है, उसका रिएक्शन इथेनॉल और इथेनॉल का रिएक्शन कैसे होता है, वो हमने मेनली पढ़ा था। तो ये हमारी लास्ट क्लास है, हम जिसमें पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। सोप जो क्या है? सोप एक सोडियम एंड पोटेशियम लॉन्ग चेन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन। सोप क्या है? एक पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट का एक लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सोप का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? सोप का फॉर्मूला देखें C17H35 COONA। ठीक है, ये होता है सोप का फॉर्मूला। क्या होता है? सोप का फॉर्मूला होता है कि सोप है वो सोडियम एंड पोटेशियम का एक लॉन्ग चेन है जिसका फॉर्मूला है C17। कार्बन एटम्स कितने हैं? इतना 17 है। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 35 है। तो एक लॉन्ग चेन हुआ है, कार्बन का एक लॉन्ग चेन है। तो देखते हैं कैसे फॉर्म होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है सोप। देखिए इसमें देखते हैं हम मेनली। तो ये जो सोप का स्ट्रक्चर है, ये जो है ये सोडियम है, ये जो चेन है कार्बन के चेन है, कार्बन चेन है। 17 कार्बन पढ़ा था हमने क्या? C17H35 COONA। तो ये 17 हो गया, जैसे ये सोडियम 17 कार्बन एटम्स। तो ये Na हो गया, ये क्या है? C17H35 COO ये है। इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब देखते हैं इसका काम कैसे वर्क करता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो ये सोप हो गया। सोप जिसका फॉर्मूला मैंने बताया C17H35 COONA। ठीक है,
ये हो गया सोडियम, ये कार्बन 17 है जिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कहते हैं हम इसको, जो वाटर लविंग है, वाटर से अट्रैक्ट होता है, वाटर लविंग है, जो डिजोल्व होता है वाटर में, क्या होता है, डिजोल्व होता है वाटर में, डिजोल्व होता है। ये जो है हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, जो वाटर से दूर भागता है, वो वाटर के पास नहीं जाता है। ये डिजोल्व होता है डर्ट्स के साथ, डिजोल्विंग डर्ट्स, ये वाटर से दूर भागता है। ये हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो इसकी पॉजिटिव चार्ज होती है, इसकी नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये हाइड्रोफिलिक जो है, हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के पास जाता है, क्योंकि इसको वाटर पसंद है तो वाटर के पास जाता है, जहाँ वाटर रहता है एक वो वहाँ पे वाटर के पास जाता है। हाइड्रोफोबिक वाटर से दूर भागता है, ये मेनली डर्ट्स, दाग जो धब्बा होता है उसके पास जाता है। और जो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये डर्ट्स हो गया, यहाँ पे भी ऐसे हो, फिर Na, फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो ये स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, माइसेल्स। क्या कहते हैं, माइसेल्स कहते हैं। ऊपर देखें, ऊपर स्ट्रक्चर बना है एक, जो सोप मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको माइसेल्स कहते हैं, ठीक है। The soap molecules thus form the structure called micelles. जो स्ट्रक्चर बनाता है सोप, उसको हम कहते हैं माइसेल्स। ऊपर देखते हैं, ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ये है Na, सोडियम, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये है हाइड्रोफिलिक। ये वाला एक सोप के दो एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो वाटर से और वाटर जहाँ होता है वहाँ वाटर उसके पीछे पीछे जाता है, ये मतलब वाटर में डिजोल्व हो जाता है। बट हाइड्रोफोबिक जो है वाटर से दूर भागता है, मेनली वो डर्ट्स के पास जाता है, जहाँ दाग होते हैं वहाँ पे जाता है और वो साफ करता है। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जब हम सोप यूज करते हैं ना कपड़े में, तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो हम उसको कहते हैं माइसेल्स। क्या, माइसेल्स कहते हैं हम। जो सोप है ना, वो हार्ड वाटर में फॉर्म नहीं करता। क्या कहते हैं, हार्ड वाटर में फॉर्म नहीं करता है सोप मेनली हार्ड वाटर में फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। सोप हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होने के कारण जो सोप है उससे रिएक्ट हो जाता है, तो रिएक्ट होने के कारण वो काम वर्क नहीं कर पाता सही से, इसलिए वो हार्ड वाटर में हम कहते हैं कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। तो फिर लोगों ने सोचा कि जब हम सोप काम नहीं करेगा हार्ड वाटर में, तो जहाँ हार्ड वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पे लोग क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया हमारे पास, डिटर्जेंट। हम डिटर्जेंट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। देखो, द रिएक्शन ऑफ अ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस में वो रिएक्ट हो जाता है, जिससे वो काम नहीं करता है। यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, तो काम नहीं करता है, तो हमें क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोप यूज़ करना पड़ता है। तो दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय द यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। एक दूसरी कंपाउंड यूज़ किया हम लोगों ने, तो उसका क्या नाम था, डिटर्जेंट, ठीक है। डिटर्जेंट को हम एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं। डिटर्जेंट में क्या होता है, मेनली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड। सोप में क्या था, पोटेशियम एंड सोडियम। डिटर्जेंट में क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस, ठीक। ये जो डिटर्जेंट है वो रिएक्ट नहीं करता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, हार्ड वाटर के साथ। हार्ड वाटर का रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको यूजिली यूज़ कर सकते हैं हार्ड वाटर में। किसको, डिटर्जेंट को हम यूजिली यूज़ कर सकते हैं हार्ड वाटर में, इसलिए वो इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट है हम उसको हार्ड वाटर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव है हार्ड वाटर में डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट है आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ। जो डिटर्जेंट है हम उसको शैम्पू को बनाने में या फिर क्लोथ क्लीन करने में भी हेल्प करता है डिटर्जेंट। तो ये था डिटर्जेंट और सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है,
सोप क्या है? सोडियम एंड पोटाशियम का लॉन्ग चेन। और डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, एमोनियम सॉल्ट विथ ब्रोमाइड एंड क्लोराइड आयंस। तो ये था हमने पढ़ा सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये चैप्टर खत्म। तो एक बार एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। तो हमें बताना है कि इथेन में कितने बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो देखते हैं कितने हैं। C2 है, H6, 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए हाइड्रोजन एटम्स। अब बॉन्ड काउंट करने हैं कि बॉन्ड कितने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड है। और किस टाइप का बॉन्ड है? और सैचुरेटेड बॉन्ड है। सैचुरेटेड बॉन्ड है, कितने बॉन्ड से? 7 बॉन्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूटानोन इज अ 4 कार्बन एटम्स विद द फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमें बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो कार्बोजिलिक में फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे? COOH। तो ये क्या है? कार्बोजिलिक है। CO इज कार्बोजिलिक है। ब्यूटानोन है जिसके लास्ट में ONE हो, तो किस ग्रुप से होगा? कीटोन। कार्बोजिलिक का क्या होगा? COOH। एल्डिहाइड का होगा CHO। एल्काहल का होगा OH। इसका ONE अगर लास्ट में होगा कीटोन का। डबल बॉन्ड इसका डबल बॉन्ड C, कीटोन का होता है C, ये होता है किसका? कीटोन का। तो अगर लास्ट में ONE हो लास्ट में, तो क्या होगा? वो कीटोन होगा। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना था आपको कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब इसमें वो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means जब हम बर्न करते हम खाना बनाते हैं तो जो इसकी नीचे का पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है। क्यों? सही अमाउंट में अगर फ्यूल ना मिले तो ब्लैक हो जाता है। तो इसका मतलब द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। सही अमाउंट में अगर उसको ना मिले तो हम क्या कह सकते हैं? जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली अच्छे से जल नहीं रहा है। इसलिए अगर सही अमाउंट में उसको आग सही से ना मिले तो वो ब्लैक नीचे का जो परत है वो ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl के साथ हमें बॉन्डिंग दिखाना है। CH3Cl, C एक 2 3 हाइड्रोजन एटम्स है, Cl हो गया। तो इनका हमें कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना है। कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। तो मैं इसको बता देती हूँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर बना के। C था, C के पास कितने होते हैं? 4 एटम्स। लास्ट मोस्ट शेल में 4 एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 एटम्स होता है लास्ट मोस्ट शेल में। लास्ट मोस्ट शेल में 1 एटम्स होता है। यहाँ पे क्लोरीन के पास लास्ट मोस्ट शेल में कितने एटम्स होते हैं? कितने एटम्स होते हैं? 7 एटम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने एटम चाहिए? 8 और 4 एटम चाहिए। तो इनसे ले लेगा ये, इससे एक ले लेगा, होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कार्बन एटम स्टेबल हो गया। कार्बन एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 एटम चाहिए, तो कार्बन से 1 एटम ले लेगा। ये 1 एटम इस कार्बन से ले लेगा, ये 1 एटम कार्बन से लेगा। कार्बन स्टेबल हो गया। अब इसके पास लास्ट मोस्ट शेल में 7 एटम्स है, तो उसको भी 1 चाहिए क्लोरीन को, तो वो क्या करेगा? कार्बन से ले लेगा 1 एटम। हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही
कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो शेयर कर रहे हैं अपने आप, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और स्टेबल हो गए हैं, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड H2SO, प्रोपोन। अब तो आपको इसमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होमोलॉग सीरीज। होमोलॉग सीरीज क्या होता है, आपको मैंने बताया था होमोलॉग सीरीज क्या होता है, और उसका एग्जांपल्स बताओ। होमोलॉग सीरीज जिस कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम हो उसे हम होमोलॉग सीरीज कहते हैं। तो होमोलॉग सीरीज को आपको डिफाइन करना है, उसके एग्जांपल्स एल्कीन, एल्केन्स, अल्काइन, ये सब एग्जांपल्स हैं। और 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इथेनॉल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अंदर हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि क्या डिफरेंशिएट, क्या प्रॉपर्टीज है इथेनॉल और इथेनोइक का, तो उसमें से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द मिसल्स फॉर्म टेक प्लेस सोप व्हेन द सोप इज एडेड टू वाटर विल द मिसल्स फॉर्म अदर सॉल्वेंट। तो बोला है कि जो माइसेल्स फॉर्मेशन है सोप के साथ, जो स्ट्रक्चर, जो सोप स्ट्रक्चर बना रहा है, सोप के मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बना रही है उसको हम कहते हैं माइसेल्स। सोप के साथ जब हम उसको वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर हम कोई और एलिमेंट सॉल्वेंट के साथ, इन सॉल्वेंट के साथ अगर हम करें सोप को, तो क्या वो एक माइसेल्स फॉर्मेशन करेगी? तो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो एंड्स है ना वो वाटर में एक अरेंज हो रही हैं। बट अगर अदर्स कुछ दूसरे सॉल्वेंट के साथ देखे, जैसे इथेनॉल के साथ देखे, तो वो जो एंड्स है ना वो फॉर्म नहीं होंगे। जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है वो जो एंड्स है वो फॉर्म अदर सॉल्वेंट का फॉर्म नहीं होगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो अदर सॉल्वेंट का जो माइसेल्स फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर कार्बन कंपाउंड यूजफुल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो कैसे यूजफुल है बहुत से एप्लीकेशंस के लिए। तो क्या हम 2 बातें इस पर बता देती हूँ। जो फ्यूल का है क्लोरिफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। क्या होता है? फ्यूल का जो क्लोरिफिक वैल्यू हाई होता है, वैल्यू हाई होता है, जिसके कारण वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो क्लोरिफिक वैल्यू फ्यूल का बहुत हाई होता है, फ्यूल का क्लोरिफिक वैल्यू हाई होने के कारण वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन फ्यूल के लिए। ठीक है, इसमें यही पूछा है। सेकेंड, फिर 11th क्वेश्चन देखें, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। अगर हम सोप को लिटमस पेपर ब्लू और रेड के साथ रिएक्ट टेस्ट करें तो क्या होगा। तो सोप हम देखते हैं सोप क्या है, एसिडिक है या फिर बेस है। तो हमने देखा था सोप क्या है, एक बेस है। तो अगर हम रेड के साथ करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो कलर चेंज हो जाएगा, रेड चेंज हो जाएगा। रेड जो है, रेड लिटमस पेपर जब सोप के साथ हम टेस्ट करेंगे तो जो कलर होगा वो ब्लू होगा। और जब ब्लू के साथ करेंगे हम चेंज, तो क्या होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि जो सोप है वो बेस है। तो जो बेस के साथ करेंगे, ब्लू के साथ करेंगे तो कलर होगा सेम ब्लू। अगर रेड के साथ करेंगे तो क्या कलर होगा, ब्लू। ब्लू के साथ करेंगे हम टेस्ट सोप को तो सेम कलर होगा, ब्लू। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर अंदर कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यह था हमारा चैप्टर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, खत्म हुआ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है पहले की वीडियोस तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।